हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। क्लियर है पॉइंट? प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विथ एग्जांपल। ये सब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है पॉइंट? देखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर का बेसिकली कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। जावा के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप उसकी प्रोग्रामिंग क्रिएट कर सकते हो जावा के अंदर। ठीक है पॉइंट? क्लियर है? अब देखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्टर है, उसकी डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कर देना, उसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, सी प्लस प्लस में आपने कर रखा होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा है, देखो फर्स्ट वाली लाइंस देखो। कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट? अब देखो सेकंड पॉइंट, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट built into the Java language like they are in some other language C++, इसके अंदर होता है। But you can create your own custom copy constructor by providing a constructor that takes an instance of the same class as a parameter। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है, ये क्लास है, ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये बेसिकली इसको आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हो, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मत बोलना, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली जावा कंपाइलर क्रिएट करता है, और जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, इसको बेसिकली यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं विथ नो पैरामीटर। ठीक है, अब इसकी डेटा जो भी होगा ना, इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना है, कॉपी करना है। देखो यहाँ पे हमने बात पास किया है ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट पास होगा और ये रेफरेंस वेरिएबल होगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट सेम क्लास का एज ए पैरामीटर, वही चीजें मैंने डेफिनेशन में बताया। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू तो मैं क्या करता हूँ, एक डेमो नाम का क्लास बना लेता हूँ, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स की डेटा स्टोर करता हूँ। तो स्टूडेंट का STU ID ले लेता हूँ, स्टूडेंट ID शॉर्ट ले लिया, और स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल मैंने ले लिया STU नेम। ठीक है, दो चीजें मुझे रखना है स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, तो इसके अंदर हमने स्टूडेंट ID पास कर दिया, मैंने दे दिया 01, और बेसिकली STU नेम जो है, बेसिकली नेम दे दिया मैंने यहाँ पे अनु। क्लियर है पॉइंट? डन, समझना इस चीज को। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ये हो गया स्टूडेंट ID। देन सेकंड मैंने प्रिंट करा दिया स्टूडेंट का नेम। क्लियर पॉइंट? अब एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और कंस्ट्रक्टर का आपको कॉन्सेप्ट पता है, कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम मस्ट बी सेम होनी चाहिए, नो रिटर्न टाइप विद कंस्ट्रक्टर। तो देखो सेम ही है, ये भी कंस्ट्रक्टर। अब इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट पास करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा डेमो, और इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल मैंने बना लिया OBJ, कुछ भी दे सकते हो। और इसके अंदर, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, STU ID के अंदर हमने क्या किया, OBJ डॉट STU ID पास कर दिया, और STU नेम के अंदर हमने यहाँ पे OBJ डॉट STU नेम वाली वैल्यूज पास कर दी, तो कॉपी हो जाएगा इसकी। बेसिकली ये डेटा इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके थ्रू कॉपी करके इसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली लाइन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने सेम इसका स्टूडेंट्स का ID और नेम प्रिंट करा दिया। ठीक है, जब मैं इसको चलाऊंगा तो एक बार ये प्रिंट होगा, और इसकी डेटा इसमें अगर जहाँ कॉपी हो जाता है एक बार ये चलेगा, मतलब दो बार ये डेटा प्रिंट होनी चाहिए, है ना। चलिए, अब यहाँ पे मैं इसका मेन मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, न्यू डेमो। अब इसका डेटा आपका जाएगा D1 इक्वल टू न्यू डेमो, और यहाँ पे मुझे पास करना है इस डेमो, इसका इस डेमो बेसिकली जो हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर का, ये जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पास करना है, ताकि इसकी डेटा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। चलिए एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं। हमारा चल गया थोड़ा सा, एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट 1 ID नेम अनु, फिर फर्स्ट और नेम अनु, तो इसका डेटा देखो दो बार प्रिंट हो रहा है, तो ये डेटा इसके अंदर कॉपी हो गया है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर है पॉइंट? और जहाँ कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ये इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है। ये ऐसा कुछ जावा के अंदर नहीं होता है, लेकिन आप जावा के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। डन। और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट इज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। इसको समझना, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बेसिकली आप बोल सकते हो डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका स्टैटिक कीवर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कोई भी कंस्ट्रक्टर को अगर जहां आप प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हो, तो विथ इन अ क्लास आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर with the private access modifier. Clear point? This means that the constructor can only be accessed within the same class and cannot be used by other classes. Other class में इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिकल देखेंगे, जैसे ये आपका क्लास है और यहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और ये बता दिया प्राइवेट, इसके अंदर डेटा रहे, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए देखें यहाँ पे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला डेटा ये हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, हटा दिया, डन। चलिए, अब सिंपल अभी मेरा ये डेटा है और इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ, देखो प्राइवेट कर दिया। अभी सेम क्लास में ही यूज कर रहा हूँ तो ये कॉल हो जाना चाहिए, देखो यूज हो रहा है, बेसिकली मैं डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं इसी को ये यहाँ पे क्लास क्लोज कर दिया, देखो क्लास क्लोज हो गया मेरा, ऊपर वाला देख लो। अब यहाँ पे मैं कोई क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नेम दे दिया टेस्ट, कोई भी दे दिया क्लास का नेम, और इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका, जिसको मुझे एक्सेस करना है, इस वाले का, ठीक है। अदर क्लास में, चलिए इसको कंपाइल करते हैं एक बार, देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे डेमो हैज प्राइवेट एक्सेस इन डेमो क्लास, मतलब ये प्राइवेट है, प्राइवेट को आप एक्सेस आउटसाइड द क्लास नहीं कर सकते, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। तो आप इसको क्या करो, नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। किसी भी कंस्ट्रक्टर को अगर जहाँ प्राइवेट कर दोगे तो विथ इन अ सेम क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, उसको आउटसाइड द क्लास नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, जैसे सिंगलटन क्लास में भी यूज होता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा। तो आज हमने डिस्कस किया कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर विथ एग्जांपल, ठीक है। एंड आप लोग प्राइवेट प्रैक्टिकल करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू, बाय बाय।